अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएम एजुकेशन चैनल। आज के इस लेक्चर में हम सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन्स को डिफाइन करेंगे। थायराइड हार्मोन्स यानी कि T3 एंड T4। T4 की जो हाफ लाइफ होती है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू T3। T3 के मेटाबॉलिक इफेक्ट को रेगुलेट करने का जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू T4। T3 एंड T4 दो चीज़ों से मिलकर बना है, पहला थायरोग्लोबिन चेन और दूसरा आयोडीन। अब हम देखते हैं कि T3 एंड T4 की सिंथेसिस कहाँ हो रही होती है। थायराइड ग्लैंड का एक फंक्शनल यूनिट है जिसे हम थायराइड फॉलिकल कहते हैं, और यह थायराइड फॉलिकल इस तरह बनती है और इस फॉलिकल के इस एरिया में हार्मोन स्टोर होते हैं और इस एरिया में हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। तो हम देखते हैं कि ये जो आयोडीन है ये किस तरह हमारी डाइट से हमारी बॉडी में आता है। ये जो आयोडीन है ये हमारी डाइट से होता हुआ सबसे पहले JAT में आता है। JAT से होता हुआ ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है। जब ये हमारे ब्लड में अब्जॉर्ब होता है तो ये आयोडाइड की फॉर्म में होता है, ना कि आयोडीन की फॉर्म में। आयोडाइड ब्लड में अब्जॉर्ब होने के बाद ये जो आयोडाइड है ये ट्रांसफ़र होके थायराइड फॉलिकल के सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसका जिक्र हमने यहाँ पर किया है। आयोडाइड थायराइड फॉलिकल के सेल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है तो यही आयोडाइड सेल से होते हुए यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स होते हैं, उसके बाद ल्यूमन की तरफ ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ये ल्यूमन की तरफ ट्रांसफ़र होगा तो यही आयोडाइड आयोडीन फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो चुका होगा। आयोडाइड आयोडीन में किस तरह ऑक्सीडाइज होगा? एक एंजाइम की मदद से। उस एंजाइम का नाम है थायरोपरऑक्सीडेज एंजाइम। अब बात करते हैं थायरोग्लोबिन चेन की। हमारी बॉडी में जीन्स होते हैं, जब इनको हार्मोन्स के थ्रू सिग्नल मिलते हैं तो यही जीन्स ट्रांसक्राइब होकर मैसेंजर RNA में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो यही मैसेंजर RNA प्रोटीन्स बनाते हैं। यही प्रोटीन फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए गोल्गी अपरेटस, फिर स्पेसिफिक वेसिकल्स और फिर आउट ऑफ द सेल स्क्रीट हो जाते हैं। जब ये आउट ऑफ द सेल स्क्रीट हो जाते हैं तो उसके बाद हमारे पास एक प्रोटीन चेन होती है, इसमें डिफरेंट किस्म के थायरोक्सिल रेड्यूस लगे होते हैं। इसी थायरोक्सिल रेड्यूस के ऊपर आयोडीन अटैच हो जाते हैं। जब थायरोक्सिल रेड्यूस के ऊपर आयोडीन अटैच हो जाते हैं तो उसके बाद एक प्रोसेस आता है जिसे हम कपलिंग प्रोसेस कहते हैं। कपलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि जहाँ पर हमारे पास एक आयोडीन अटैच होता है हम उसे कहते हैं मोनोआइडोथायरोनिन, जहाँ पर 2 आयोडीन अटैच होते हैं उसे हम कहते हैं डाईआइडोथायरोनिन। इस तरह मोनोआइडोथायरोनिन और डाईआइडोथायरोनिन दोनों मिलकर ट्राईआइडोथायरोनिन बनाते हैं। इसी तरह टेट्राआइडोथायरोनिन भी बनाते हैं। तो उसके बाद क्या होगा कि जब भी हमारी बॉडी में आयोडीन की ज़रूरत होगी तो यही आयोडीन वेसिकल की फॉर्म में एंडोसाइटोज हो जाएगा और दोबारा सेल के अंदर आ जाएगा। अब क्या होगा कि यही वेसिकल लाइसोसोम के साथ अटैच हो जाएगा। अटैच होने के बाद यही लाइसोसोम इसको ब्रेक डाउन कर देगा। ये लाइसोसोम ब्रेक डाउन क्यों करेगा? क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हमारे पास मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा यानी कि डिफरेंट किस्म के आयोडीन है हमारे पास, तो हमें सिर्फ T3 एंड T4 चाहिए, इसलिए ये इसको ब्रेक डाउन कर देगा। जैसा कि हमारे पास रिलीजिंग प्रोडक्ट्स जो हैं वो T3 एंड T4 हैं। इस तरह जो T3 एंड T4 हैं ये रिलीज़ हो जाएंगे और ये डिफ्यूज़ होकर हमारे ब्लड में आ जाएंगे। जहाँ पर इनकी ज़रूरत होगी उन्हीं टारगेट सर पर ये एक्ट करेगा T3 एंड T4। इस तरह थायराइड की सिंथेसिस होती है और T3 एंड T4 हमारी बॉडी में रिलीज़ हो जाता है।